जी साहब, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। इसलिए लगातार लगे रहें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना बिहारी क्यूट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू स्टडी। हो जाइए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि आ गया इंटरव्यू स्टडी। फ्रेंड्स चलिए, तो आप लोग को सेट शुरू करते हैं। सेट में आपको करंट अफेयर, जीके और एंड जीएस और विथ एनालिसिस के साथ और बहुत जल्दी ही खत्म ये कर दिया जाएगा, जिससे कि आप रिवाइज भी कर सकते हैं बार बार। 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा, जो कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ऑफ मेरिट निम्न में से किस व्यक्ति को प्रदान की गई? तो नरेंद्र मोदी को प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई? तो अमेरिका की सेना ऑफ मेरिट, सेना ऑफ मेरिट याद रखना दोस्तों, सेना ऑफ मेरिट किसको प्रदान की गई है? मोदी जी को। ज़्यादा घूमने वाला व्यक्ति तो मोदी जी है, तो प्रदान भी इन्हीं को किया जाएगा, सेना ऑफ मेरिट। नेक्स्ट में, अप्रैल 2021 में अपना दूसरी मियामी ओपन खिताब किसने जीता है? अप्रैल 2021 में अपना दूसरा मियामी ओपन खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ने। आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? नेक्स्ट में, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर के, तो जेके रोलिंग हैरी पॉटर के लेखक है। नेक्स्ट में फिर फ्रेंड्स, डॉक्टरों द्वारा एक मरीज के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय आदि की छवि को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को क्या बोलते हैं? तो अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। आप ये अल्ट्रासाउंड का तो नाम आपने बखूबी सुना होगा, तो उस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, दुमहल कहाँ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य दुमहल कहाँ का है? तो कश्मीर का है। आंसर में कश्मीर का। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि कश्मीर और लद्दाख से जितना भी क्वेश्चन बने, और दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, ये 4 को अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ बदलाव हुआ है। दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप को एक साथ मिला के एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और राज्य से जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को अलग अलग किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जरूर से जरूर इनके हर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। 483 में लुम्बिनी में जन्म और कुशीनगर में इनकी मृत्यु। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत में ओजोन गैस केंद्रित है? तो किस वायुमंडल में है फ्रेंड्स? तो समताप मंडल में आपका ओजोन परत है, और ओजोन को O3 से लिखते हैं। आपको पता है कि दक्षिणी ध्रुव के ये पर ओजोन परत छिद्र है। नेक्स्ट में, किस फाइबर यानी रेसे को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर या रेसे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो पेट में। और आपको पता होगा HCl एक अम्ल है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट में, बैंकिंग या वित्तीय संस्था उच्च गैर निष्पादित अस्थियों NPA के कारण क्रेडिट जोखिम का सामना कर सकते हैं। नैतिक जोखिम का, व्यवस्थित जोखिम का, कानूनी जोखिम का। तो इसका आंसर है क्रेडिट जोखिम का सामना करते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, रियो शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है फ्रेंड्स। और रियो डी जेनेरो, ये रियो जो है ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, पौधे की परिवहन प्रणाली मुख्य रूप से 2 ऊतकों और जाइलम और फ्लोएम पर निर्भर करती है। जाइलम नीचे से खनिज, लवण, जल लेके जाता, फ्लोएम ऊपर से प्रकाश के द्वारा बनाया गया भोजन को अलग अलग स्थानों पर पहुंचाता है। ये मोटा मोटी आप समझ लें, क्योंकि हम लोग GD के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को क्वेश्चन ऊपरी ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा गहराई में जाके समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक किसकी
इकाई है? तो इसका आंसर है दूरी की। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। ये पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आप लोग तो इसका जवाब आसानी से दे देंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका आंसर है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इससे पहले में भी शायद अशोका था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान, अभी जैसा कि मैंने बताया था, अभी HCl का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। तो 7 से कम क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान, जितना भी अम्ल होता है, जैसे नींबू का भी आपको 7 से कम होता है। 7 किसका होता है? तो पानी का यानी जल का 7 होता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, स्वाइन फ्लू निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? स्वाइन फ्लू रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। और मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो, या फिर और कोई यूट्यूब पर आप देख रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, तो कमेंट करके ज़रूर उनका जवाब दीजिए, इससे कि वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि लिखने से क्वेश्चन ज़्यादातर दिमाग में रहता है। ऐसा APJ अब्दुल कलाम कहते थे और आप भी जानते हो। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो पहला क्षेत्र फ्रेंड्स कृषि से संबंधित होता है और पशुपालन से, ठीक है। दूसरा क्षेत्र होता है आपका उद्योग से, विनिर्माण से, और तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। सबसे ज़्यादा कामगार हमारे भारत में सेवा क्षेत्र में काम है और सबसे ज़्यादा इसी से बेनिफिट भी हो रहा है, जो कि आज़ादी के टाइम कृषि से होता था, आज सेवा क्षेत्र से हो रहा है। तो इसका आंसर है द्वितीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसा कि आप देख चुके हैं, चीनी का कारखाना है, यानी उद्योग से संबंधित है, और उद्योग आपका कितना नंबर में? द्वितीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, मांग के नियम के अनुसार यदि कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होगी? मांग के नियम के अनुसार आप सिंपल से समझ सकते हैं, यदि मांग बढ़ेगी, मांग घटेगी कीमत के कारण, या फिर बढ़ेगी तो कीमत के कारण। यदि कीमत बढ़ गया तो ऑब्वियसली लोग कम कर देंगे लेना, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? कमी होती है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको पता हो कि भारत इस तरह से भारत है, भारत का मानचित्र है, और आपको यहाँ यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर सिक्किम है, और आपको पता होगा कि यहाँ तक चीन है और यहाँ म्यांमार है, यहाँ मणिपुर है और मिज़ोरम है, यहाँ पर मिज़ोरम है। तो आपको पता होगा कि मिज़ोरम और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ये सब म्यांमार से लग रहे हैं, लेकिन सिक्किम नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, 80 में राज्यसभा का वर्णन है, और 81 में लोकसभा का वर्णन है। आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उनका मानना है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संवैधानिक उपचार। और आपको पता है संवैधानिक उपचार अनुच्छेद कितना में है? 32 में है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन हुआ था, बेलगाम 1924 में हुआ था। बेलगाम 1924 में हुआ था महात्मा गांधी के ये में। निम्नलिखित में हल्दी घाटी युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुए थे, लेकिन महाराणा प्रताप भी उनके साथ बखूबी लड़े थे। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि अकबर ने जीता था और महाराणा प्रताप हार गए थे। हमारा इतिहास
भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय आपको दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संग्रहालय राष्ट्रीय राजधानी भी है अपना दिल्ली, नई दिल्ली। पूजा रानी किस खेल से संबंधित है? पूजा रानी किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। पूजा रानी मुक्केबाजी से। पूजा रानी बोहरा। पूजा रानी बोहरा, इनका पूरा नाम पूजा रानी बोहरा है। बोहरा याद रखिएगा, बोहरा यदि दिया रहे तो पूजा रानी। तैयारी को करें मजबूत और दे इसका सबूत। बनना है कांस्टेबल तो बढ़ाना है अपना लेवल। थैंक यू फ्रेंड्स।